अध्याय 13 गीता श्लोक 1 अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक का अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। अध्याय 13 गीता श्लोक 2 श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वज्ञ जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अध्याय 13 गीता श्लोक 3 भगवान श्री सुवाच क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर ज्ञान यत्तज्ज्ञान मतं मम। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 13 गीता श्लोक 4 तत्क्षेत्रं यच्च यदृच्छ यद्विकारी यच्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। श्लोक का अर्थ। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अध्याय 13 गीता श्लोक 5 ऋषिभिर्बुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्करण ब्रह्मसूत्र पादैश्चैव कल्याण मद्भिर्विनिश्चितैः। श्लोक का अर्थ। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अध्याय 13 गीता श्लोक 6 महाभूतन्यहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचंद्रिय गोचरा है। श्लोक का अर्थ। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक का अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। अध्याय 13 गीता श्लोक 7 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। श्लोक का अर्थ। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, स्थूल देह, चेतना, अंतःकरण की चेतन वृत्ति तथा धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। अध्याय 13 गीता श्लोक 8 अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा कांतिरर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थिर्यमात्मविनिग्रहः। श्लोक का अर्थ। मानित्व अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दंभित्व दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। गीता श्लोक 9
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्युजर व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। श्लोक का अर्थ, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अध्याय 13 गीता श्लोक 10 असक्तिकरण भिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपत्तिषु। श्लोक का अर्थ, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अध्याय 13 गीता श्लोक 11 मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मृत्युर्जन संसदी। श्लोक का अर्थ, मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रेम का न होना। अध्याय 13 गीता श्लोक 12 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तोऽन्यथा। श्लोक का अर्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व अर्थात स्थिरता और तत्व ज्ञान का अर्थ परमात्मा का दर्शन है। यह सब तो ज्ञान कहा गया है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अध्याय 13 गीता श्लोक 13 ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जत्वमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नस्दुच्यते। श्लोक का अर्थ, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत ही। अध्याय 13 गीता श्लोक 14 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्लोक का अर्थ, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अध्याय 13 गीता श्लोक 15 सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। श्लोक का अर्थ, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अध्याय 13 गीता श्लोक 16 बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विजन सूक्ष्म चान्तिके च तत्। श्लोक का अर्थ, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चराचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं हैं। अध्याय 13 गीता श्लोक 17 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्लोक का अर्थ, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अध्याय 13 गीता श्लोक 18 ज्योतिषंपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विशिष्टम्।
श्लोक का अर्थ, वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। अध्याय 13, गीता श्लोक 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विजाय मद्भाव्योपपद्यते। श्लोक का अर्थ, इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेपत कहा गया। इसे तत्व से जानकर विज्ञाय मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अध्याय 13, गीता श्लोक 20। श्री भगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक का अर्थ, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। अध्याय 13, गीता श्लोक 21। कार्यकरण कर्तृत्वे विकासः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःख खाना भोक्तृत्वे थायरुच्यते। श्लोक का अर्थ, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। अध्याय 13, गीता श्लोक 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। श्लोक का अर्थ, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष जीव के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। अध्याय 13, गीता श्लोक 23। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। श्लोक का अर्थ, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया। अध्याय 13, गीता श्लोक 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। श्लोक का अर्थ, इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। अध्याय 13, गीता श्लोक 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्लोक का अर्थ, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अध्याय 13, गीता श्लोक 26। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुतन्यायेभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणः। श्लोक का अर्थ, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। अध्याय 13, गीता श्लोक 27। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधिर्भ
श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अध्याय 13 गीता श्लोक 28 सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं भगवानं विनश्यात् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 29 समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। श्लोक का अर्थ। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानमक्तरन् स पश्यति। श्लोक का अर्थ। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानमक्तरन् स पश्यति। श्लोक का अर्थ। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 31 यदा भूतपैथद्भावमेकस्थं पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। श्लोक का अर्थ। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 32 अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मयमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 33 यथा सर्वक्तं सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। श्लोक का अर्थ। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। अध्याय 13 गीता श्लोक 34 यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्न लोकमिम रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशति भारत। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अध्याय 13 गीता श्लोक 35 क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परमम्। श्लोक का अर्थ। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञानचक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति के विकारों से मोक्ष को जानते हैं वे परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।